हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, प्लेन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मज़ेदार टॉपिक है। क्या है कि दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट किया है, जैसे ये मान लीजिए कि एक पेज का ये पूरा और ये पूरा, दो प्लेन है मेरे पास। अब ये प्लेन दोनों इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे एक लाइन बना रहा है, इससे पास करता हुआ जो इनफाइनाइट प्लेन्स है, ये सारे प्लेज जो हैं वो उसी लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं जहाँ से ये दोनों प्लेन पहले इंटरसेक्ट किए थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे क्वेश्चन भी पूछते हैं हमेशा। और याद करो, हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस जब कोऑर्डिनेट में पढ़े थे उस समय भी हम बताए थे कि अगर दो लाइन अगर होगा उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना हुआ होता था तो क्या करते थे, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो क्या बनाता है, एक पॉइंट। अब इस पॉइंट से देयर आर मेनी लाइन जो है पास कर सकता है। तो दो लाइन L1 और L2, L1 बराबर 0, L2 बराबर 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन हम जो लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0। लेमडा के अलग अलग वैल्यू के लिए, लेमडा के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ये सारे इक्वेशंस मिलते थे जो कि इन्हीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते थे। तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उस समय इक्वेशन होता था L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब प्लेन का इक्वेशन होगा तो प्लेन जो होगा वो कैसे इंटरसेक्ट करेगा, एक लाइन पे। कभी भी प्लेन जो है इंटरसेक्ट कहाँ करता है, एक लाइन पे करता है। क्योंकि तुम सोचो ना, कोई प्लेन दो को ले लो, उसको इंटरसेक्ट करा के देखो, एक लाइन बना देगा। अब मान लो कि ये एक लाइन बना, ये वाला, तो इससे पास करता हुआ आपका बहुत सारा लाइन हो सकता है, प्लेन हो सकता है। जैसे ये एक प्लेन हुआ, एक इधर प्लेन हुआ, और भी इधर की तरफ एक प्लेन बना सकते हो, ये प्लेन हुआ, इधर की तरफ एक प्लेन बना सकते हो, ये प्लेन हुआ। तो देयर आर मेनी प्लेन। तो उसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, फैमिली ऑफ प्लेन्स का मतलब निश्चित रूप से एक वेरिएबल आना चाहिए जिसके अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग प्लेन मिले, क्योंकि यहाँ पे प्लेन वेरी कर रहा है। एक ही चीज़ कॉमन है और वो क्या है कि इसी लाइन से वो पास करेगा प्लेन, इसी लाइन से पास करेगा वो प्लेन। आ रहा है बात समझ में, बोलिए। तो मान लीजिए कि पहला जो प्लेन है उसका इक्वेशन हमको दिया हुआ होगा, क्या, P1 जो होगा वो A1x प्लस B1y प्लस C1z अब प्लस D1 बराबर 0 होगा। इसका जो इक्वेशन है मान लीजिए वो दिया होगा A2x प्लस B2y प्लस C2z और प्लस D2 बराबर 0। तो दोनों का कंबाइन, दोनों से पास करता हुआ प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा डायरेक्ट लिख लीजिएगा यहीं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 बराबर 0 एंड P2 बराबर 0। यहाँ P1 मतलब ये है लाइन का इक्वेशन बराबर 0, लाइन का इक्वेशन बराबर 0 इज गिवन बाई P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। बस यही वो प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है ना। कैसे आया उसको अगर आप समझना चाहो तो एक तो तरीका आपको बता दिए कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से समझ लो, जैसे L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 हुआ करता था, उसी तरह ये क्या हो जाएगा, P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी समझना चाहते हो कि नहीं ये निश्चित रूप से ये ऐसा प्लेन का इक्वेशन है जो यही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ प्लेन देगा, तो वो भी सीख सकते हो, मतलब कंफर्म होना चाहते हो कि ये निश्चित रूप से ये इक्वेशन ऐसा ही है क्या जो इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है ना। तो कंफर्म हो सकते हो। कैसे, तो जैसे हम उस समय समझाए होंगे
उसी समय यहाँ भी समझाएंगे। पहले आप ज़रा हमें बता दीजिए कि आप कैसे सोचिएगा इस चीज़ को। ये जो P1 प्लस लेमडा P2 का मतलब पहले समझ लीजिए। P1 प्लस लेमडा P2 का मतलब क्या है? मतलब ये है कि P1 की जगह पे आप लिखोगे A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ P2 के जगह पे आप लिखोगे A2x प्लस B2y प्लस C2z और प्लस D2 बराबर 0। और यहाँ पे लिख लेना फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा you get different planes, different planes। मतलब लेमडा का आप अलग अलग वैल्यू डालते रहोगे, आपको अलग अलग प्लेन मिलता रहेगा। बस एक ही प्लेन नहीं मिलता है, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ एक ही प्लेन नहीं मिल पाता है। सारा प्लेन मिलेगा लेमडा के अलग अलग वैल्यू के लिए, बस एक वो प्लेन ऐसा होता है जो इस इक्वेशन से नहीं मिल पाता है। ज़रा बता सकते हैं आप लोग कौन सा वो प्लेन होगा जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नहीं जाएगा? बोलिए, आप कोशिश कीजिए फिर हम बताते हैं। कौन सा प्लेन का इक्वेशन नहीं देगा ये? देखो, ये P1 है और ये P2 है। P2 प्लेन का इक्वेशन नहीं देगा, है ना। P2 जो प्लेन होगा उसका इक्वेशन ये जो है ये वाला इक्वेशन से नहीं आ पाएगा, बाकी सारा प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि क्या P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0 क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ प्लेन देगा भी या नहीं देगा? पहले इसको कंफर्म कर लो। तो हम बोल रहे हैं कि देगा। कैसे देगा अब वो समझो, कैसे देगा वो समझो। सबसे पहले तो हम बोर्ड मिटाएंगे, ठीक है ना, फिर से हम समझाएंगे बोर्ड मिटा के। अब देखो, ये जो इक्वेशन लिखे हैं A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1, मतलब हम क्या किए हैं कि ये प्लेन को हूबहू उठा के रखे हैं प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ, और ये प्लेन को उठा के रखे हैं। अब ये कैसे देगा वो फैमिली ऑफ प्लेन्स को जो कि इसके दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ये सीखने जा रहे हैं, है ना। देखो, एक बात बताओ, अगर मान के चलो कि अगर ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से हमारा प्लेन पास कर रहा है, कोई भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, मान के चलो, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। पहले ये कंफर्म कर लो कि ये प्लेन का इक्वेशन है कि नहीं। तो प्लेन का इक्वेशन होने के लिए x में, y में, z में पावर 1 होना चाहिए। तो x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, z का भी पावर 1 है। इधर लेमडा से गुना होके कुछ होगा भी तो x, y, z का पावर 1 ही बनाएगा, है ना। कुछ डायरेक्शंस रेशियोज भी होंगे। डायरेक्शन रेशियो के लिए x का कोफिशिएंट चेक करना होगा, y का कोफिशिएंट चेक करना होगा, z का कोफिशिएंट चेक करना होगा। ये बात ठीक है। तो ये तो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, लेकिन ये वही इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। वो कैसे कंफर्म होगा? तो देखो कैसे कंफर्म होगा। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे कोई भी पॉइंट मान लो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे। अब जरा बताओ कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर अल्फा बीटा गामा है तो यहाँ पे अगर हम अल्फा बीटा गामा डालेंगे मतलब तो ये सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं? ये 0 आएगा कि नहीं? बताओ। जैसे मान लो कि ये प्लेन था मेरा एक ना, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 बराबर 0, तो अल्फा बीटा गामा जो है इस प्लेन पे लाई करेगा कि नहीं करेगा? अगर हम बोले हैं कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे अल्फा बीटा गामा लाई कर रहा है तो बोलो, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर हम एक पॉइंट मानेंगे, सोच के देखो, तो ये हमारा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं? इस प्लेन को भी और इस प्लेन को भी।
करेगा, क्योंकि उस पर लाई कर रहा है, इस प्लेन पे भी वो लाई कर रहा है, इस प्लेन पे भी वो लाई कर रहा है। मतलब कि अल्फा बीटा गामा जब हम इसमें डालेंगे तो ये भी 0 होगा और इसमें डालेंगे तो ये भी 0 होगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 0 बराबर 0। तो भैया 0 प्लस 0 बराबर 0, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अब जरा सोचो कि क्या अल्फा बीटा गामा के अलावा कोई दूसरा पॉइंट ले लो जो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई नहीं कर रहा है, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई नहीं कर रहा है ना, उसको ले लो। मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2,3,4। 2,3,4 एक लाइन पे लाई नहीं करने के लिए सोचो कि एक प्लेन पे लाई कर रहा है। तो अगर ये प्लेन पे लाई कर रहा है तो क्या होगा, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे तो लाई नहीं कर रहा है। अब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर लाई नहीं कर रहा है तो ये पॉइंट को अगर इसमें डालोगे तो ये सेटिस्फाइड करेगा, बोलो, नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पर का कोई भी पॉइंट लोगे ना, इस पे का कोई भी पॉइंट लोगे उसको सेटिस्फाइड करेगा, दोनों का दोनों 0 बराबर 0 कर देगा। लेकिन इसके बाहर लोगे तो नहीं करेगा। हाँ, अब एक क्वेश्चन हुआ, तो सर जरा आप हमें बताएं कि अगर इस प्लेन से पास करता हुआ हमारा प्लेन है तो ऐसा भी प्लेन हो सकता है जो बाहर की तरफ हो, तो यहाँ भी तो पॉइंट हो सकता है। तो इस प्लेन पे अगर यहाँ पॉइंट होगा तो सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो उस समय करेगा कि नहीं करेगा? जरा सोचो कि मान लो कि ये एक हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन है, तो उस समय लेमडा का कोई ना कोई वैल्यू तो आ जाएगा ना जब पॉइंट को डालोगे तो। जैसे यहाँ पे डालोगे तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो मान लो 4 आएगा प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ, यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं करेगा, उसको भी मान लो 1 है ना, क्योंकि ये प्लेन अलग है ना, कॉपी वाला प्लेन अलग है, अब पेज जो है सारा वो प्लेन अलग है। तो उस पेज वाला प्लेन पर हम पॉइंट लिए हैं, तो दोनों में से कोई भी प्लेन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो मान लो यहाँ पे मान लो 10 आ जाएगा, तो लेमडा का एक खास वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा हमारा? तो लेमडा का जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यूज को जब हम इसमें डालेंगे, लेमडा का जो वैल्यू आएगा उस वैल्यूज को हम डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसी लेमडा के वैल्यू के लिए वो प्लेन है मेरे पास। कंफर्म हो गया? बात समझ में आई? तो बस ये याद रख लीजिए इक्वेशन ऑफ प्लेन। लेमडा के डिफरेंट हाँ, एक और बात बोले थे कि एक प्लेन का इक्वेशन वो नहीं देगा। तो कौन सा प्लेन का इक्वेशन नहीं देगा, देखो बताते हैं। जैसे लेमडा के बाद जो मल्टीप्लाई में लगा हुआ प्लेन है ना, P2 मान लो ये है a2x प्लस b2y प्लस c2, ये वाला इक्वेशन। तो इस लेमडा के किसी भी वैल्यू के लिए इस प्लेन का इक्वेशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? देखो, अगर P2 पे लाई करता हुआ कोई भी पॉइंट लोगे तुम तो होगा क्या, जैसे मान लो ये P2 पे लाई करता हुआ कोई पॉइंट है 2, 3, 4। अब 2, 3, 4 जब इसमें डालोगे तो भैया ये वाला पेज वाला प्लेन पे तो है नहीं। जैसे 2 प्लेन था मेरा, एक P1 था एक P2 था, है ना। एक हमारे पास P1 था, मान लो ये P1 था और ये वाला P2 था। तो P2 पे अगर हम कोई भी पॉइंट लोगे, P2 पे हम कोई भी पॉइंट लेंगे 1, 2, 3 लाई करने वाला, जो लाई करे सेटिस्फाइड करे, तभी तो मानेंगे ना लाई करेगा। तो इस पे का अगर पॉइंट लेंगे तो ये वाला तो 0 कर देगा, इसे 0 कर देगा कि नहीं? अगर इस पे लाई कर रहा है तो इसको 0 करेगा वो, इस प्लेन को, इसको क्या करेगा 10, 15, 20, 50 कुछ नंबर दे देगा। काहे दे देगा? काहे कि उस पे नहीं है, उस पे नहीं है तो 0 नहीं आएगा। इस पर अगर पॉइंट है तो इस प्लेन के इक्वेशन को में डालेंगे तो ये सेटिस्फाइड करेगा, तभी तो माना जाएगा कि है। लेकिन इस पे नहीं सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि ये प्लेन अलग है, ये प्लेन अलग है, ये प्लेन अलग है। हाँ, इस पे अगर लाइन पे रहता तो मानते कि दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा यदि यह पॉइंट यहाँ है। तो पॉइंट यही है, यही हम मान के चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो आएगा क्या रिजल्ट? कुछ ऐसे 10 मान के चलो, कुछ कैलकुलेशन होके कुछ ना कुछ नंबर देगा, है ना, 10, 15, 50 कुछ भी, और प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 0 बराबर 0। अब बताओ कि लेमडा में अगर 0 का गुना होगा तो ये लेमडा गायब हो जाएगा ना। तो जैसे ही लेमडा गायब होगा तो रिजल्ट तुम्हें दिखाई देगा 10 बराबर 0। अब ये बचेगा तुमसे,
कि 10 बराबर 0 बोलोगे? क्या 10 बराबर 0 होगा? नहीं होगा। तो अगर इस तरह का एब्सर्ड रिजल्ट तुम्हें दिखाई दे तो ये मत सोचना कि ये गलत रिजल्ट है। इससे ये सोचना कि कहीं ना कहीं वो P2 का इक्वेशन पूछा है तुमसे, कहीं ना कहीं वो P2 का इक्वेशन पूछा है तुमसे। समझ रहे हो बात को? तो कभी भी 10 बराबर 0, 15 बराबर 0, -15 बराबर 0 आए तो समझ लेना कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो इस तरह का रिजल्ट इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो P2 पे लाई कर रहा था। कंफर्म हो गया? P1 लेमडा के एक खास वैल्यू के लिए वो P1 भी देगा। देखो कैसे P1 का इक्वेशन कैसे देगा। अगर P1 पे कोई पॉइंट लोगे, मान लो प्लेन 1 पे कोई पॉइंट लोगे, तो मान लो 2,4,5 है, इस पे लाई कर रहा है, कोई ना कोई पॉइंट लाई कर रहा है। तो जब हम इसको डालेंगे इसमें तो ये 0 कर देगा कि नहीं? पहला वाला प्लेन को इसको 0 कर देगा कि नहीं? कर देगा ना। और अगला वाला को 0 नहीं करेगा, इस वाले को 0 नहीं करेगा। तो इस वाले को 0 नहीं करेगा तो इसमें 10-15 कुछ आएगा। तो 10-15 कुछ आएगा मान के चलो, तो क्या होगा रिजल्ट? 0 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 10 बराबर 0। तो 10 लेमडा बराबर 0, मतलब लेमडा का वैल्यू 0। तो लेमडा का एक वैल्यू आ गया ना 0। तो लेमडा का वैल्यू जैसे ही हम 0 डालेंगे इसमें पहले इक्वेशन में, तो ये लेमडा 0 होते ही ये पूरा इक्वेशन गायब। ये पूरा इक्वेशन गायब तो बचेगा यही। अब बचेगा यही, तो ये देखो किसका इक्वेशन था? P1 प्लेन का था कि नहीं था? बोलो। ये वाला बचेगा ना भाई। ये तो 0 हो गया बराबर 0। तो दिस विल बी हैपन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। मतलब P1 का इक्वेशन दे दिया कि नहीं दे दिया? लेमडा का एक खास वैल्यू के लिए, लेमडा बराबर 0 के लिए दे दिया। लेकिन लेमडा का कोई भी वैल्यू आएगा ही नहीं P2 के लिए। बाकी सारा प्लेन जो कि उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा वो लेमडा के किसी न किसी वैल्यूज़ के लिए 10, 15, -10, -2 कुछ भी किसी न किसी वैल्यूज़ के लिए वो सारे प्लेन के इक्वेशन को दे देगा। क्योंकि कोई भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का पॉइंट जो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, इस दोनों इक्वेशन को ये प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अगर वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे नहीं होगा, दूसरे जगह होगा, तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। बात समझ गए कि अभी और समझाएं? समझ गए? अब एक आध क्वेश्चन करेंगे ना तो और समझ में आएगा कि कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोलता है देखो, कैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकलवाने का कोशिश करेगा तुमसे। बोलेगा कि ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालिए जो दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो ऐसा बोलते ही तुम ये वाला इक्वेशन लिख दोगे। अब ये वाला इक्वेशन में होगा क्या कि लेमडा के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग प्लेन मिलते चले जाएगा, हर पेज का प्लेन मिलेगा तुम्हें। लेकिन वो एक खास प्लेन का इक्वेशन को चाहता है, तो वो क्या करेगा कि वो बोलेगा कि इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास कर ही रहा है मेरा प्लेन, साथ ही साथ 2,4,7 से भी पास कर रहा है। कहेगा कि एक और पॉइंट 2,4,7 है, उससे भी पास कर रहा है। तब क्या करोगे? तब वो प्लेन फिक्स हो गया कि नहीं? अगर एक लाइन से भी पास कर रहा है मेरा प्लेन और एक पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो लाइन से पास कर रहा है तो ऐसे हुआ प्लेन, और इस पॉइंट से पास कर रहा है मतलब यही प्लेन एगो होगा ना, यूनिक हो गया ना वो। अब वो घसक नहीं सकता है। और अगर प्लेन यूनिक हो गया तो उसका इक्वेशन भी वेरिएबल नहीं आना चाहिए। वेरिएबल क्यों आ रहा है इसमें? लेमडा का वैल्यू के अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग प्लेन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो वो यूनिक क्यों होगा? क्योंकि अब वो फिक्स हो गया। तो कुछ न कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन देगा। जैसे एक कंडीशन तो हम बताएं कि फैमिली ऑफ प्लेन से पास कर रहा है, दो प्लेन के इक्वेशन से, तो तुरंत तुम P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0 लिख दोगे, यहाँ जो दिख रहा है आपको। फिर हम बोले कि नहीं, वो प्लेन हमारा एक और पॉइंट से पास कर रहा है 2, 4, 5 से, तो 2, 4, 5 से सेटिस्फाइड करा के लेमडा का कोई खास वैल्यू निकाल लोगे। जैसे 2, 4, 5 अगर इस प्लेन को सेटिस्फाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा ना। A1 B1 तो नंबर है, 2x 5x 6x होगा।
तो एक्स वाई जेड के जगह पे जब हम 2 4 5 डालेंगे तो ये नंबर आएगा, ये भी नंबर आएगा, तो लेमडा का कुछ वैल्यू आ जाएगा। उस लेमडा का वैल्यू फिर से इक्वेशन में डालेंगे तो एक नया इक्वेशन तैयार हो जाएगा प्लेन का, तो वो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। तो केवल यही नहीं बल्कि और भी देगा, कहेगा कि हमारा जो प्लेन है वो इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास कर ही रहा था, साथ ही साथ उसका जो नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन है वो ये था 10 5 10 ऐसे दे देगा। कहेगा कि ये जो प्लेन आएगा फैमिली ऑफ प्लेन्स उसको यूनिक कैसे बना सकता है, एक तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो ये प्लेन हुआ, अब उसका नॉर्मल का डायरेक्शन तुम्हें देगा तभी तो वो फिक्स होगा। सोचो, अगर हम बोलें कि हमारा प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन दिया गया है, नहीं तो प्लेन तो वेरी कर रहा है, ये पेज सारा ध्यान से देखो, ये पेज सारा वेरी कर रहा है, लेकिन अगर हम बोलें कि भैया ऐसा ये प्लेन है जो इसके नॉर्मल डायरेक्शन दिया गया है तो ये प्लेन बस फिक्स हो जाएगा, ये अब घूम नहीं सकता है। तो वो लेमडा को खास बनवाएगा किसी न किसी तरह से ताकि वो प्लेन यूनिक हो जाए। तो ज़रा देखो इस पे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। आप ज़रा बताओ कैसे निकालेंगे। मान लो अभी जो हम क्वेश्चन दिए उसके इक्वेशन को प्लेन को कैसे निकालोगे, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा ज़्यादा बढ़िया से, इसीलिए क्वेश्चन के साथ ही करते हैं। इसको प्रिंट कर लीजिए पहले।